नमस्ते, जय हिंद। एक विचार आया था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ आदतें हम छोड़ नहीं पाते। हमें वो हरकतें, मतलब जो हमारी आदत बन चुकी है, वो हमें करना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तब हमारे माँ बाप हमें कैसे समझाते हैं, डांट कर, प्यार से, डांट से, किसी भी तरह से हम समझाते हैं कि बुरी आदतें लंबे समय तक अगर पाल लिया तुमने, अगर तुम लंबे समय तक बुरी आदतों को पालते हो तो तुम्हें आगे चल के बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, भुगतने पड़ेंगे परिणाम। और हम तब इस बात को सीरियसली नहीं लेते, बहुत से लोग नहीं लेते, और बहुत से आज जब वो बड़े हो चुके हैं तब भी वो अपने माता पिता की कही हुई इन बातों को सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे। लेकिन हाँ, ऐसा तो है नहीं कि मुझे ये बहुत पहले से पता था, हमेशा से पता ही था, या फिर मैं बहुत पहले से जानता हूँ। धीमे धीमे ये चीज़ मैंने समझना शुरू किया कि आदतें, अगर गलत आदतें पड़ जाती हैं तो वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है एक व्यक्ति के लिए, उसकी पर्सनैलिटी के लिए। आपने देखा होगा कुछ लोग, मतलब आप जहाँ भी रहते हो, आपके आस पड़ोस में, या फिर आप जहाँ जॉब करते हो, जहाँ पढ़ते हो, आसपास कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी हरकतें बहुत अजीब होती हैं, बहुत ही अनवांटेड हरकतें करते हैं। मतलब ऐसी हरकतें करते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, 1% भी नेसेसरी नहीं है, ऐसी हरकतें करते हैं, और 100% अनप्लीजेंट, कहीं से भी है ना अच्छी नहीं लगती वो हरकतें, तो ऐसी हरकतें करते होते हैं। हमें लगता है कि क्या है ये, मतलब क्या ये पागल है, ये व्यक्ति पागल है, ये आदमी या ये औरत है, जो भी हो, हम सामने वाले के लिए सोचते हैं कि क्या ये पागल है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या फिर इसके मन में हमारे लिए कोई गलत भावना है जो ऐसा कर रहा है, दुश्मनी पाल के बैठा है, खुन्नस पाल रहा है हमारे लिए, अपने दिमाग में द्वेष पाल के बैठा है क्या, जो ऐसी हरकतें कर रहा है। हमारे साथ भी करते होते हैं। हमें लगता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है क्या, है हमसे कोई दुश्मनी है, या फिर हम ये सोचते हैं कि वो पागल हो गया क्या। बात ऐसी है, ऐसे मोर देन 50% है, मोर देन 60% चांसेस हैं कि वो हरकतें ना गलत आदत के कारण है। जी हाँ, गलत आदतें इंसान से गलत चीजें, गलतियां करवाते हैं, बहुत बचकानी हरकतें, सिली से सिली मिस्टेक वो गलत आदत एक व्यक्ति से करवा सकती है। सही समय पर गलत आदत छोड़ता नहीं व्यक्ति, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वो जो आपका दिमाग है, आपका जो माइंड है, ब्रेन नहीं, पर्टिकुलरली मैं माइंड कह रहा हूँ, आपका माइंड उसे एडेप्ट करता जाता है और उसकी हेल्प से आपको अपने वश में कर लेता है आपका मन, यानी आपका माइंड, और फिर आप उस आदत को छोड़ तो सकते नहीं। वही एक साइकिल चलता रहता है, वही हरकतें आप करते रहते हो उस गलत आदत के चक्कर में, जो आपने सही समय पर छोड़ी नहीं। हाँ, बहुत से लोग बड़ी उम्र में छोड़ते हैं, लेकिन ऐसे लोग कितने हैं, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है। कभी नहीं, कई बार गलत आदतों के चक्कर में क्राइम भी हो चुके हैं लोगों से, अलग अलग तरह के क्राइम हो चुके हैं। जी हाँ, गलत आदतें आगे चल के कभी कभी व्यक्ति को अपराध भी करवा देती है। गलत आदतें एक व्यक्ति से अपराध भी करवा सकती हैं। आपने नोटिस किया होगा ना, कभी हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तुझे तो पता था ना ये गलत है, और वो व्यक्ति क्या बोलता है, पता नहीं क्या हुआ, अपने आप पे मैं भरोसा नहीं, अपने आप पे मैं भरोसा नहीं कर पाया, अपने आप पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरा दिमाग मेरे वश में नहीं था। और हमें लगता है कि क्या ये कुछ हजम हो, ऐसे बहाने करना, ऐसे एक्सक्यूज दे जो हजम कर सके। मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग शायद इसे गलत समझे या सही समझे, आप लोग मेरे साथ एग्री कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं।
आपके क्या विचार हैं, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके क्या विचार है इस टॉपिक पर। तो हम जब ऐसे बहाने सुनते हैं या फिर ऐसे रीजंस सुनते हैं उस सामने वाले व्यक्ति से, तो हमें लगता है कि यार पागल है क्या, या फिर हमें पागल समझ रहा है कि ऐसे कोई भी बच्चों जैसे एक्सक्यूज बना लेगा और हम विश्वास कर लेंगे उस पर। क्या छोटा बच्चा समझेगा कि पागल समझेगा हमको? लेकिन मुझे लगता है देयर आर चांसेस कि उस व्यक्ति की कोई गलत आदत बचपन में पड़ी होगी, कोई गलत आदत पड़ गई होगी उसे, और उस समय वो गलत आदत का जो रूप था ना, उसका जो स्ट्रक्चर था, वो भयानक नहीं था, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं था, उतना नहीं था। समय बीतता गया, उस व्यक्ति को इस बात की समझ नहीं आई, सही समय पर उसे इस बात की समझ नहीं आई कि वो आदत उसे डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकती है, उससे बड़े से बड़ा गलत काम भी करवा सकती है। मैं नहीं बोल रहा करवाएगी, बट करवा सकती है, ऐसे हाई चांसेस थे। और वो व्यक्ति उस बात को समझा नहीं, उस गलत आदत को छोड़ना उसे सीरियसली लिया नहीं उस व्यक्ति ने, और फिर आगे चल के डिस्ट्रक्शन। तो मैं ही सोचता हूं कि गलत आदतें जितनी सिंपल लगती हैं उतनी होती नहीं है। मैं ये कहूँगा कि मुझे, आपको, हमारे साथ जो भी गलत आदतें बचपन से चलती आ रही हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उन्हें वश में करें, हो सके उतना ज़्यादा कंट्रोल हम अपने अंदर लेके आए। नहीं तो क्या पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जानबूझकर या अनजाने में हम कोई ऐसी आदत ना पाल लें जो गलत हो। और अगर हमने कोई गलत आदत पाल ली है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके उस गलत आदत से पीछा छोड़ें। अब जितना जल्दी हो सके ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो उसके पीछे का कारण ये है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, उस आदत से, उस गलत आदत से पीछा छुड़ाना आपके लिए उतना ही कठिन होता जाएगा, उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। फिर होगा क्या, देखते ही देखते वो आपकी गलत आदत आपके स्वभाव का एक हिस्सा बन जाएगी। फिर आप आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ पे आप काम करते हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब करते हो, आपके वर्क प्लेस पे या फिर आपके परिवार में कोई आपसे कहेगा, आपके चलने फिरने को लेकर या फिर आपके हाव भाव को लेकर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को लेकर, कोई आपको कभी भी कह सकता है, सुना सकता है कि ये तुम कैसे चल रहे हो, ये कोई तरीका है चलने का, ढंग से चलो, ये तुम अजीब तरह से क्यों खड़े हो भाई, अच्छी तरह खड़े रहो। या फिर आपके चेहरे को लेके कह सकता है कि ऐसे अजीबोगरीब चेहरे क्यों बना रहे हो, ये आदत सुधारो, कोई देखेगा तो पागल समझेगा। और फिर आप उसके जवाब में क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है, मैं नहीं बदल सकता उसको, मेरा स्वभाव है ऐसा, तो मैं तो उसे बदल नहीं पाऊँगा। जी नहीं, स्वभाव किसी का पहले से ऐसा नहीं होता है। हम बड़े होते हैं, बड़े होने के साथ साथ जाने अनजाने में हम गलत आदतें पालते हैं, क्योंकि जन्म से कोई ऐसा नहीं होता। इसलिए हो सके तो जितना जल्दी हो सके अपनी उस बुरी आदत से पीछा छोड़ें। हाँ, मैं मानता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, या फिर जब जागो तब सवेरा, लेकिन जो समय है उसकी एक फिक्स स्पीड है, एक निर्धारित गति है, उस पर वो चलता है। आप चाहे पैसे वाले हो, चाहे आप कैसे भी हो, आप पैसा हो आपके पास, चाहे आप पैसे वाले नहीं हो, समय किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, तो सबके लिए सेम है, एक समान है। तो हो सके तो जितना जल्दी हो सके उस गलत आदत से पीछा छोड़ें। तो जाते जाते मैं कुछ लोगों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने गलत आदत पाल के रखी है, और वो कोई और नहीं, वो आप हैं। जी हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। बात ऐसी है कि लंबे समय से मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मेरे व्यूअर्स, ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से व्यूअर्स हैं जो मेरी लगभग सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं अभी तक, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वो मेरी हर दूसरी वीडियो देखते हैं, मेरी लगभग सारी वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये गलत आदत है। और दूसरी गलत आदत ये है कि मान लो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते।
आप मेरी वीडियो लाइक नहीं करते। लाइक करना भी ज़रूरी है। आप जितना लाइक करेंगे उतना ही YouTube मेरे वीडियोस को दूसरे लोगों को रेकमेंड करेगा। ये इस तरह से काम करता है। तो उस आदत को भी आप सुधारें। और तीसरे वो लोग हैं जो सब्सक्राइब कर देते हैं, जो लाइक भी कर देते हैं। मतलब जिन्होंने एक बार सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, मेरी हर वीडियो को उन्होंने लाइक किया अगर उन्हें पसंद आई तो, लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे, तो ये भी गलत आदत है। शेयर करनी चाहिए वीडियो को। दोनों या फिर उनको कि तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो, मैंने तो अपनी बुरी आदत से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया, अच्छी आदत पालना शुरू कर दिया। कैसे? आप जानते हैं, जो लोग मुझे बहुत लंबे समय से देख रहे हैं यूट्यूब पर, उन्हें पता होगा कि मैं अगर एक वीडियो अपलोड करता था तो उसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होती थी वो बहुत लंबे समय के बाद, 1 या 2 महीने के बाद अपलोड करता था। तो मैं अब उस आदत को बदल रहा हूँ और आपने नोटिस भी किया होगा पिछले कुछ 1 या 2 हफ्तों में। तो मैं भी सुधर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सुधर जाइए।